वेलकम टू माय चैनल द ऑप्शन बुल्स। तो आज मैं आप लोगों को ये नेक्स्ट डे के लिए एनालिसिस बताने वाला हूँ। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। हम लोग आज जो मेन इंडाइसेस है उन मेन इंडाइसेस के लिए ही एनालिसिस देखेंगे। तो आज मैंने जैसा नेक्स्ट वीक का पिछले वीक में प्लान बताया था इस वीक के लिए, तो उस हिसाब से मार्केट में रिएक्ट हो रहा है। अभी यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बना के दिखाया था निफ्टी 50 में, तो वो वर्क कर रहा है। यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस बताया था उसी लेवल पर निफ्टी 50 में अभी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। रेजिस्टेंस लेवल पर ही एक रेड कैंडल 4 आवर का एक रेड कैंडल यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है क्योंकि इसका लो ब्रेक अभी नहीं हुआ है। अगर हम लोग 1 घंटे के कैंडल के हिसाब से देखेंगे, 1 घंटे के कैंडल के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो 1 घंटे के कैंडल के हिसाब से यहाँ पर मार्केट साइडवेज में गया हुआ है। पिछले 5-6 घंटे जो मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड किया हुआ है, अगर ये वाला लो ब्रेक करके मार्केट नीचे आएगा, एक जोन मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वाला जो जोन है निफ्टी 50 के लिए क्रूशियल जोन रहेगा। अगर ये ब्रेक करके मार्केट नीचे क्लोजिंग देगा तो यहाँ पर हमें नीचे की तरफ अब बहुत अच्छे खासे टारगेट्स मिल सकते हैं। ये निफ्टी 50 का ओवरव्यू मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि 4 घंटे के चार्ट के हिसाब से 4 आवर्स के चार्ट के हिसाब से यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अगर 4 आवर्स के कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो नीचे वाला सपोर्ट हमें नजर दिखाई दे रहा है, तो वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये वाले जो लेवल्स हैं, तो इस वाले लेवल्स पर यही पर दिखाई दे रहा है, जो कि है 24,140 के आसपास। अगर हम लोग वहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोग देखेंगे, अगर 1 आवर की कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो ये जो गैप खुला था, यहाँ से एक बाइंग आई थी, तो ये हमारे लिए एक बाइंग जोन बन सकता है। ठीक है, तो ये वाला एक लेवल बाइंग सपोर्ट जोन नीचे की तरफ बन सकता है, और ये वाला जोन नीचे की तरफ हमें दिखाई दे रहा है। और ये एक बीच में एक रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट किया था। मार्केट एक जोन में फंसा हुआ था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो ट्रेंड लाइन, यहाँ पर एक जोन में फंसा हुआ था मार्केट। यहाँ पर एक जोन में फंसा हुआ था मार्केट, तो यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट करते से ही ऊपर की तरफ एक रैली दी हुई है। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन था, तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। उसी लेवल्स पर हम लोग ये ट्रेंड लाइन अगर एक्सटेंड करेंगे, ये ट्रेंड लाइन अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि यही लेवल्स है जो हमारे लिए नेक्स्ट वीक में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और नीचे की तरफ ये भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, लेकिन चैनल छोड़कर अभी ये सपोर्ट यहाँ पर भी ये 4 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया था, तो ये नीचे की तरफ के लिए ये लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। नीचे की तरफ इम्पोर्टेंट लेवल्स रहेंगे। ऊपर की तरफ हम लोग अगर देखेंगे तो ऊपर की तरफ हमारे लिए ये जो लाइफ टाइम हाई का जो जोन था वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, जो कि 25,000 का लेवल है। यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है क्योंकि ये एक राउंड फिगर अमाउंट है। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे बैंक निफ्टी के लिए। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं 4 आवर्स के चार्ट के हिसाब से आप लोगों को बताता हूँ। अभी अगर हम लोग बैंक निफ्टी में 4 आवर्स की कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बन रहा था उसको ब्रेक करके, उसका ये नेक लाइन है, तो यहाँ पर ब्रेक करते से ही मार्केट में नीचे की तरफ मार्केट गिरा है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से एक बार डब्ल्यू पैटर्न बनाकर मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये अच्छा खासा डब्ल्यू बना है, ये अच्छा खासा डब्ल्यू बना है यहाँ पर, ये अच्छा खासा डब्ल्यू बना है। और इसका जो नेक लाइन है वो भी ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये जो इसका जो नेक है ये ब्रेक करके मार्केट ऊपर, अभी उसके ऊपर है, ईएमए की ऊपर है, ट्रेंड करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है।
तो अगर हम लोग नीचे की तरफ बात करेंगे तो नीचे की तरफ मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, यहाँ पर एक ये जो जोन है ये मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट जोन है। ये वाला लेवल रहेगा मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। इस लेवल तक मार्केट नीचे आ सकता है 41,000 सॉरी 47,000 के लेवल के लिए तक मार्केट नीचे आ सकता है। ऊपर की तरफ हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये अगर हम लोग मान के चलेंगे तो एक रेजिस्टेंस था पहले, उसको ब्रेकआउट करते से मार्केट ने एक बहुत बढ़िया रैली दी थी। तो यहाँ पर ये भी एक जोन है जो हमारे लिए एक्ट कर सकता है सपोर्ट की तरह। अभी इसी जोन पर मार्केट है, अभी इसी जोन पर मार्केट है, तो इस जोन के ऊपर मार्केट चल रहा है। अभी हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जो बनी हुई है मार्केट में, बैंक निफ्टी में, ये एक ट्रेंड लाइन है। तो अगर ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल कर अच्छा खासा 4 आवर का कैंडल क्लोज करके रिटेस्ट करके बाद में ऊपर निकलेगी, तो ये एक लेवल रहेगा जो कि है 51,923 का। और उसके ऊपर का जो लेवल रहेगा हमारे लिए वो रहेगा यहाँ तक का 53,000 53,362 का लेवल है। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल की तरह हमारे लिए एक्ट कर सकता है। अभी हम लोग एक 1 आवर के कैंडल के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, 1 आवर के कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट ये एक यहाँ पर जो लोअर लो बना रहा था, अभी यहाँ पे हायर हाई और हायर लोज लगा रहा है। यहाँ पर भी इसने ये हायर हाई था वो ब्रेक किया है। अभी एक रिट्रेसमेंट के बाद ये ऊपर की तरफ रैली दे सकता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो लेवल्स है ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे हमारे लिए कल के दिन के लिए। ये भी यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर जा रही है, लेकिन इतना हम लोग ड्राइंग यहाँ पर नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो 4 आवर्स के कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है उन्हीं लेवल्स पर हम लोग काम करेंगे। अभी कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो हम लोग सेंसेक्स का भी यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस में आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी सेंसेक्स में हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह बन रहा है। अभी यहाँ पर क्या सिनारियो बना हुआ है, अगर ये नीचे की तरफ आता तो ये ब्रेक करके नीचे की तरफ चला जाता, लेकिन यहाँ पर इसने ये जो ट्रेंड था मार्केट का वो ब्रेक किया और ऊपर की तरफ रैली शुरू कर दी सेंसेक्स के लिए। तो ये फेल हो गया हेड एंड शोल्डर यहाँ पर। लेकिन जो यहाँ का जो रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये वाला जोन यहाँ पर एक सेलर्स का एक सेलिंग का जोन बन सकता है सेंसेक्स के लिए, जो कि 81,600 का 81,361 के लेवल से लेकर 81,600 के लेवल तक। और जो लाइफ टाइम हाई का जो जोन था वो भी यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि है ये वाला प्राइस यहाँ पर रहेगा 82,102 का प्राइस। नीचे की तरफ ऊपर की तरफ ये लेवल्स रहेंगे। अगर ये ब्रेक करके कल ऊपर निकलेगा तो मैं लाइव सेशन में आप लोगों को ऊपर के लेवल्स भी बता दूंगा। नीचे की तरफ अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो नीचे की तरफ जो इम्पोर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो 4 घंटे के कैंडल के हिसाब से हमारे लिए ये वाला एक लेवल इम्पोर्टेंट लेवल है। ये वाला एक लेवल इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ तक मार्केट नीचे की तरफ हम लोग अगर आएगा तो हम नेक्स्ट कुछ वीक में देख सकते हैं। और 1 आवर की कैंडल के हिसाब से हम लोग अगर देखेंगे, 1 आवर की कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन निकल कर आ रही थी उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल चुका है, लेकिन हायर हाइज के पैटर्न में चल रहा है। हायर हाइज और हायर लोज बनाकर मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। तो 1 आवर की कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से भी ये जो जोन बनाया था वही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा कल के दिन के लिए।
अगर ये गैप अप खुल के ऊपर की तरफ निकलेगा तो फिर से अपने लाइफ टाइम हाई को छूने के ट्राई करेगा, कल के 1-2 दिन में हमें वहां पर भी दिखाई दे सकता है। अगर नीचे की तरफ अगर मार्केट खुलेगा, यहाँ पर अगर ये ईएमए को क्रॉस करके नीचे की तरफ क्लोजिंग देगा, तो पहला जो सपोर्ट लेवल छोटा सा रहेगा, तो यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता है सेंसेक्स, जो लेवल है 80,000 और 296 का लेवल है। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग मार्केट को। और नीचे की तरफ जो लेवल बताया, तो इम्पोर्टेंट लेवल यही रहेगा, जो कि है 78,600 और 78,400 का जो जोन बना हुआ है, वहां तक हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का एनालिसिस कल के दिन के लिए। तो अगर आप लोगों को हमारा चैनल पर जो एनालिसिस बताया जा रहा है वो पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे स्ट्रीम को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे स्ट्रीम को और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए। थैंक यू।